आरोग्यम। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है आरोग्यम। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी को सरदर्द तो होता ही है और इसी सरदर्द का एक गंभीर प्रकार है वो है माइग्रेन। आखिर ये माइग्रेन क्या होता है, ये किन कारणों की वजह से होता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, आइए जानते हैं हमारे आज के इस एपिसोड में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है आयुर्वेदिक डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी, आपका हमारे आरोग्यम के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन की समस्या के बारे में। तो मेरा पहला ही सवाल आपसे ये है कि हमें जो नॉर्मल सरदर्द होता है उसमें और माइग्रेन में होने वाले सरदर्द में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि सर दर्द ये कभी भी नॉर्मल नहीं होता। कुछ शरीर में बदल हो जाता है जिसकी वजह से सर में दर्द होता है और इसके लगभग 100 से ज्यादा प्रकार है। लेकिन अगर हम देखने जाते हैं तो ज्यादातर हम लोग लोगों में देखते हैं तो एक है माइग्रेन, यानी जिसमें सर फटा जाता है, उसको जो भी रोशनी है वो भी सह नहीं सकता, उसके साथ में उसे आजू बाजू में आवाज चलते हैं वो भी उसको सुनने की ताकत नहीं रहती, पूरा चिड़चिड़ा हो जाता है। और उसके साथ में हम लोग एक जिसे हम लोग कह सकते हैं माइग्रेन है, इसका किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं, आधे ही सिर में, आधा ही जो हम लोग कह सकते हैं सर में, वहां पे आपको ज्यादा दर्द देखने को मिलता है। उसके साथ में आंखों के ऊपर भारीपन लगता है, आंखों के पीछे उसे लगता है कि यहाँ पे कुछ भरा हुआ है कि जो मैं उठा नहीं पाऊंगा। ये सब चीजें जब आप देखते हो तो ये माइग्रेन का सर दर्द आप कह सकते हो। उसके साथ में वहां पे दर्द जो रहता है, कोई वहां पे मानो कि हथौड़ा लेके उसे पीट रहा हो जी, तो ये भी एक माइग्रेन का वहां पे हम लोग लक्षण देख सकते हैं। और अलग अलग सर के दर्द के हम लोग जैसे रुग्ण देखते हैं, पेशेंट्स देखते हैं, तो उसमें पता चलता है कि ये माइग्रेन की वजह से वो काम भी नहीं कर पाता जी। और अगर कुछ दूसरे तरीके के सर दर्द है तो वहां पे कुछ दवाई ले ली तो तुरंत रुक जाता है। यहाँ पे दर्द होना जब शुरू हो जाता है तो किसी को पूरा दिन भी चला जाता है, किसी के 3-3, 4-4 दिन तक भी वो बीमारी से वो नहीं निकल पाता। तो ये माइग्रेन इसीलिए गंभीर है क्योंकि इससे लोगों में पूरा उनका जैसे जीवन ही वहां पे व्यर्थ हो जाता है। तो इसके लिए माइग्रेन के बारे में जैसे आपने ये चर्चा रखी है तो इसके लिए आपका अभिनंदन। डॉक्टर, जैसे हमें नॉर्मल सर दर्द तो किसी भी कारणों की वजह से हो जाता है, हमारी नींद पूरी नहीं हुई तो हमें सर दर्द हो जाता है। तो माइग्रेन का सर दर्द होने के ऐसे स्पेसिफिक क्या कारण हो सकते हैं? माइग्रेन एक जगह पे ऐसे बोला गया है कि हेरिडिटी भी है, यानी किसी को अपने अनुवंश का रोग है उसमें से किसे कहा जाता है। कई भी हमने इसके लिए देखा है कि ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। अच्छा। कुछ खाने में ऐसी चीजें आ जाती है कि जिसकी वजह से तकलीफ होती है। जैसे महिलाओं में हम लोग देखते हैं कि उनको मासिक धर्म की पहले से किसी को इसकी शुरुआत हो जाती है, किसी को जैसे हम लोग देखते हैं मेनोपॉज की वजह से। तो ये सब चीजें जो है जो खाने पीने के अलावा भी हम लोग कह सकते हैं कि माइग्रेन के साथ में जुड़ा रहता है। किसी को इसके साथ में ही हम लोग देखते हैं कि नींद पूरा ना होना, ये तो कॉमन कारण है कि जहाँ पे शरीर के ऊपर कुछ अलग अलग तरीकों से वहाँ पे एक टेंशन आ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो किसी को सिर्फ स्ट्रेस बढ़ने की वजह से भी माइग्रेन होता है। तो माइग्रेन के कारण तो हम लोग देखते हैं कि बहुत से हो सकते हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा है कि ट्रिगर फैक्टर अगर कुछ है तो वहां पे ज्यादा, जैसे किसी को चॉकलेट की वजह से भी हो सकता है। चॉकलेट की वजह से? हाँ, तो खाने में चॉकलेट कभी आ जाता है, किसी को पनीर की वजह से हो सकता है। तो उसे ये ट्रिगर फैक्टर्स अगर मालूम हो जाते हैं तो उन्हें रोकने से भी किसी का माइग्रेन उसी वक्त रुक भी जाता है, लेकिन इन्हें ढूंढना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर, अभी आपने ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में बताया, तो ऐसे कौन से ट्रिगर पॉइंट्स है जिससे माइग्रेन का दर्द शूट आउट हो सकता है और हमें वो कैसे पहचान में है कि मेरा ये ट्रिगर पॉइंट है और उसे क्या कंट्रोल करना चाहिए, किस तरह से उसे ट्रीट करना चाहिए? इसके लिए जैसे आज हम लोग देखते हैं कि
समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि पहले 100 में से एकाध को ये परेशानी हो सकती है। अभी जैसे कोविड और ये सब होने के बाद में लगभग 5 से 6% रुग्णों में हमें ये देखने को मिलता है कि इनको माइग्रेन की समस्या है। और ये माइग्रेन की समस्या, स्ट्रेस तो हर एक को हो ही गया है, उसके साथ में नींद कम आना ये भी उसके साथ में जुड़ा हुआ है, और उसके बाद में खाने पीने में अगर कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि पहले से ही 2 कारण मौजूद है, तीसरा उसमें जुड़ गया और तुरंत उसका सर दर्द शुरू हो गया और ये माइग्रेन तक जा सकता है। और ये आपको पहचानने के लिए, जैसे हमने देखा कि नासा की कुछ बीमारियां हैं, जैसे साइनस हो या फिर वहाँ पे ज्यादा सर्दी खांसी हो गई, उसकी वजह से भी सर दर्द होता है। किसी को थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं टेंशन हेडेक, यानी ज्यादा कुछ समस्या हो गई तो उसे लगता है, या किसी को बातें करने के बाद में थोड़ा सा झगड़ा वगैरह कुछ हो गया तो उसकी वजह से भी आ सकता है। किसी को थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से भी आ सकता है, किसी को एसिडिटी की वजह से भी आ सकता है। तो ये सब सर दर्द जो है, ये थोड़ा सा होने के बाद आपको तो सामने से कारण दिखते हैं, लेकिन माइग्रेन में ऐसे कुछ कारण ढूंढना यही एक बड़ी बात होती है। क्योंकि आप अगर वहां पे देखने जाओगे तो ये सब कारण तो हम लोग कह सकते हैं कि सर दर्द के कारण है, लेकिन माइग्रेन का एक हम लोग बोल सकते हैं कि अलग इसमें जो चीज है कि पहले से उसे हेवीनेस होने लगता है। माइग्रेन का जब सर दर्द 2, 3, 4 दिन तक चलता है तो उसके पहले जब भी माइग्रेन की शुरुआत होती है उसे, तो पहले उसे सर में दर्द की जगह पे सर में भारीपन, उसके आंखों पे भारीपन होके उसे पता चलता है कि अभी मुझे माइग्रेन होने वाला है। और ये अलग करता है माइग्रेन को बाकी सर दर्द से। बाकी सर दर्द तो तुरंत हो जाते हैं और आपको थोड़ा सा दवाई लेने के बाद कंट्रोल होते हैं, लेकिन माइग्रेन में आपको अगर पहले पता चल गया कि अब मुझे हो रहा है तो उसे रोकने का कुछ भी आसार नहीं है। यानी गाड़ी से अगर कोई कूदता है तो वो कूदने के बाद में उसे रोकना जैसे मुश्किल है, कूदने के पहले ही उसे रोकना है। तो वैसे यहाँ पे माइग्रेन होने के बाद में आप उसे रोकने के लिए कुछ भी करने जाओगे, आयुर्वेद में कुछ उपाय है कि जिसकी वजह से माइग्रेन होने के बाद तुरंत उसे कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन जनरली ऐसे देखा गया है कि अगर हो जाता है तो अपने आप 2-3 दिन के बाद में जब रुकता है तब रुकता है, नहीं तो वो चलता ही रहता है जी। ये उसका बाकी सर दर्द से अलगपन है जी। डॉक्टर, मैंने बहुत बार ऐसे सुना है कि जिन्हें माइग्रेन होता है वो कहते हैं कि मुझे माइग्रेन का अटैक आ रहा है। तो ये अटैक आता है, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या चेंजेस होते हैं उनके बॉडी में, क्या वो महसूस करते हैं? अगर आप किसी पेशेंट से पूछोगे कि आपको क्या क्या हो रहा है तो 3-4 जो कॉमन पॉइंट है, एक है कि आंखों में भारीपन उसे लगता है, उसके साथ में सर अपना खुद का नहीं है, यहाँ पे कुछ बड़ा सा वजन रखा है ऐसे लगने लगता है। उसके बाद में उसे एक ही तरफ ज्यादा तकलीफ होने शुरू हो जाती है, और उसके बाद में अचानक से उसे इतना दर्द होने लगता है कि सब चीजों को छोड़ के वो कहीं पे कोने में जाके बैठने की इच्छा करता है। उसके साथ में उसे आजू बाजू में आवाज है वो पसंद नहीं आते जी। उसे लगता है कि पूरे के पूरे खोली जो भी वहां पे बैठा है वहां के सब लाइट्स और ये सब बंद करो। तो ये सब चीजें जो है इसे अटैक हम लोग बोल सकते हैं कि एक बार आ गया तो उसे ये सब चीजों से जैसे भी वो भागने की कोशिश में रहता है कि भीड़ भाड़ वाली जगह से या फिर कहीं पे बैठा है, खाने पीने की कुछ इच्छा नहीं रहती, जो भी खाता है उसकी उसे टेस्ट नहीं आती जी। और कितना भी अच्छा टॉपिक हो, गाना चल रहा है कुछ है तो उसमें उसे रुचि नहीं रहती। तो ये अटैक हम लोग कह सकते हैं कि जिसके लक्षण हर एक में अलग अलग हो सकते हैं। डॉक्टर, ऐसा भी होता है कि जब भी अटैक आता है तो जिस साइड का सर दुख रहा होता है वो साइड के सेंसेस थोड़े कम हो जाते हैं, तो ये किस कारण होता है? जैसे हम लोग देखते हैं कि जब भी माइग्रेन के लिए साइंटिस्ट तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो उन्होंने देखा कि अरे इसमें क्या हो जाता है, तो ऐसे देखा गया कि सर के जिस तरफ माइग्रेन के लिए सर दर्द हो रहा है जी। तो अंदर वहां पे जो सप्लाई वाली जो हम लोग बोल सकते हैं वेसल्स है, तो ये वेसल्स वहां पे ज्यादा प्रेशर से ब्लड वहां पे एक हम लोग कह सकते हैं कि प्रेशर वहां पे बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से वहां से जिस जिस चीज को कंट्रोल किया जाता है उन सब चीजों के ऊपर उसका असर आने लगता है। और उसके साथ में हम लोग देखते हैं कि वहां पे एक
सप्लाई की वजह से थ्रॉबिंग जैसे, यानी वहाँ पे कोई हथौड़ा लेके बैठा है जी। और वहाँ पे पीट रहा है ऐसे लगना शुरू हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक सर का जो पार्ट है और इसमें आंखों के साथ में फ्रंटल हेडेक जिसे कहते हैं जी। कि सामने से जितनी भी चीजें हैं उन सब चीजों में आपको हेवीनेस ये एक देखने को मिलता ही है। और इसका और एक हम लोग जैसे देखते हैं कि किस वजह से ये होता है, वो ट्रिगर फैक्टर्स हो या उसका ऑरा हो, या फिर वहां पे हम लोग कह सकते हैं कि आयुर्वेद में इसे कहा गया है अर्धावभेदक, यानी आधे शरीर को ऐसे, जैसे हम लोग बोलते हैं कि उसको काट के कहीं पे फेंक दो, ऐसे अंदर से भावना हो जाती है। जी। तो ये सब चीजें जो भी हम लोग माइग्रेन के साथ में देखते हैं, और उसके लिए आज तक कोई ऐसे पर्टिकुलर एक रीजन ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, और उसके ऊपर एक पर्टिकुलर दवाई लेने से तुरंत असर होता है ऐसे भी नहीं। इसके लिए इसे जी। बड़ी बीमारी कहा जाता है। उसका कारण ही यही है कि आदमी को वो विकलांग कर देता है। जी। और उसके बाद में जब भी हम लोग उसको ट्रीटमेंट करने जाते हैं तो कुछ टेम्पररी दवाइयाँ या कुछ जो भी लेते हैं उससे थोड़ा सा फर्क तो आ जाता है, लेकिन प्रिवेंशन के ऊपर ही ज्यादा उसको हमें ध्यान देना कंट्रोल होता करना है। होता है, और उसके लिए ट्रिगर फैक्टर्स ढूंढना बहुत एक बड़ी जरूरत होती है। डॉक्टर, माइग्रेन होने के जो कारण आपने बताए, मुझे ऐसे लगता है कि आजकल जो लोगों का स्क्रीन टाइमिंग बढ़ चुका है, वो भले ही गेम खेलने के लिए हो या काम करने के लिए हो, लेकिन जो तनाव आता है वो तो आंखों पर ही आता है। तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है माइग्रेन होने का और ये समस्या इतनी बढ़ने का? जैसा हम लोग आजकल देखते हैं कि बाहर की जो हम लोग वायुमंडल या एटमॉस्फेयर जो बोलते हैं, तो वो भी बदल गया और हर एक के पर्सनल कंपल्शंस भी बढ़ गए हैं जी। और अलग अलग हो गए। जैसे स्क्रीन टाइम काम करने के लिए हो या फिर अपने मनोरंजन के लिए हो, तो उससे आंखों के साथ में हम लोग देखते हैं कि लाइट इज सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो। तो जैसे आंखों से जब भी ये, और आजकल के जो भी स्क्रीन मोबाइल है या फिर लैपटॉप्स है या फिर आप स्क्रीन देख रहे हो कोई भी, तो वो लाइट एमिटिंग डायोड, यानी वहां से लाइट फेंका जाता है। जी। और ये अपने आंखों की रोशनी के साथ में अपने पूरे चेहरे के साथ में अपने शरीर में जब प्रवेश करता है तो एक तरीके से वहां पे एनर्जी हमें दे जाता है, लेकिन ये एनर्जी हमें सहने की ताकत उसमें उतनी नहीं है। और ये एनर्जी जब हम लोग लेते हैं तो ये एनर्जी लेने के साथ में वहां पे हम लोग थोड़ा सा हीट भी उसके साथ में अंदर की बढ़ सकती है, जी। और उसकी वजह से हम लोग उतना नींद भी नहीं ले पाते, और अंदर जैसे प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि जो सीधे आंखों से सीधा ब्रेन के साथ में संबंध है, ऑप्टिक नर्व की तरह। जी। तो उससे ब्रेन के ऊपर असर होके कुछ लोगों को सर दर्द ज्यादा होना शुरू हो गया है। बहुत बार ऐसे होता है कि चश्मा नहीं पहनेंगे तो सर दर्द शुरू हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे ज्यादा देर तक स्क्रीन देखने की वजह से भी सर में दर्द होने लगता है और ये माइग्रेन तक पहुंच सकता है। तो इसके लिए जहां तक हो सके अपनी खुद की मर्यादाओं को समझना है, और मर्यादा में रह के, जैसे स्क्रीन टाइम के लिए कहा जाता है कि आप कितनी देर तक आप स्क्रीन के ऊपर रुक सकते हो, जी। और उसके लिए कुछ ऐसे अंतर भी होना चाहिए कि जैसे आंखों के ऊपर या उसके बाद में शरीर के ऊपर उसके रेडिएशंस या जी। दूसरी चीज। तो जनरली मोबाइल में अगर आपको कुछ देखना है तो कम से कम 1 फीट का अंतर तो कम से कम होना चाहिए। आजू बाजू में उतना प्रकाश भी होना चाहिए कि आंखों से उसके डीम लाइट में उसे नहीं देखना चाहिए। डीम लाइट में नहीं देखना है। अगर आपको लैपटॉप पे काम करना है कम से कम 1.5 से 2 फीट का अंतर होना चाहिए। और अगर टीवी या फिर कोई बड़े से स्क्रीन है तो वहाँ पे कम से कम 6 से 8 फुट का अंतर होना चाहिए। ये अगर हम लोग करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर से जो आने वाली लाइट है उसकी वजह से माइग्रेन का अटैक होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। और उसका अगर कितने देर तक, यानी ड्यूरेशन अगर देखा जाए तो 4 से 5 घंटा बड़े स्क्रीन के लिए और 1 से 2 घंटा छोटे स्क्रीन के लिए हम लोग टाइम अगर खुद के लिए रोकते हैं और उसके बाद में थोड़ा सा चेंज करते हैं तो वो अच्छा रहेगा। आयुर्वेद में माइग्रेन का वर्णन किस तरह से किया गया है? माइग्रेन अगर हम लोग देखते हैं तो आयुर्वेद में एक है जिसे कहा जाता है शंखक, दूसरी तरफ है अर्धावभेदक। ये दो बीमारियां माइग्रेन से हम लोग कह सकते हैं कि नजदीक वाली आयुर्वेद की वर्णित बीमारियां हैं। इसके साथ में हम लोग देखते हैं कि इसे ठीक करने के लिए अगर देखेंगे तो आयुर्वेद में बहुत ऐसे उपाय हैं कि जो
हमें सामने से तो लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन इसका फायदा बहुत होता है। या तो आपको जब माइग्रेन का अटैक है जो 4-4, 5-5 दिन तक चलता है, उसे अगर कम समय में कंट्रोल करना है तो उस वक्त भी आयुर्वेद को कहा गया है कि आयुर्वेद बहुत स्लो होता है जी। लेकिन बहुत तुरंत असर देने वाली भी कुछ ऐसी चिकित्सा पद्धति है कि जो आयुर्वेद में है। दूसरी तरफ है, आयुर्वेद को कहा जाता है कि रूट कॉज रिमूवल, यानी जिस भी चीज को है उसे ठीक करना है तो आयुर्वेद को इस्तेमाल होता है। तो ऐसी भी उपाय है कि जिससे माइग्रेन जिसको हो गया उसको बार बार होने वाली समस्या से उसे निकाला जा सकता है जी। आयुर्वेद में ऐसे वर्णन है कि कीचड़ में फंसे हुए किसी को आप अगर बाहर निकालते हो तो उससे ज्यादा पुण्य कुछ नहीं है। तो ऐसे बीमारी के कीचड़ से निकालने के लिए आयुर्वेद में जो पंचकर्म है उनका इस्तेमाल करेंगे तो उसे बार बार होने वाली माइग्रेन दूर कर सकते हैं। दूसरी तरफ है कि आपको खाने पीने के लिए जैसे जो भी चीजें लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा फर्क करते हैं। थोड़ा सा हल्का खा लेते हैं, खाने के बाद में गर्म पानी पीना शुरू करते हैं, तो उससे भी आपको इसमें से अच्छी तरीके से ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद सूर्यावर्त, अर्धावेदक, शंखक, ये सब चीजें जो भी है जो सरदर्द के साथ में जोड़ता है, उसमें एक चीज ऐसे बताइए गई कि अगर किसी को माइग्रेन की समस्या है और उसका थोड़ा सा आप रक्तमोक्षण यानी खून निकाल लेते हो 150 से 200 ml तक, तो उसका माइग्रेन का जो अटैक है उसे आप रोक सकते हो। जैसे ऑरा हमने कहा, माइग्रेन का ऑरा आता है, यानी पहले आपको पता चलता है कि मुझे होने वाला है, उसी वक्त अगर आपने खून निकाल लिया तो उसके आगे चल के माइग्रेन का उसको अटैक आने की संभावना है उसे कम कर सकते हैं। पर ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है सर? जैसे ये सब चीजें हम लोग देखते हैं कि सर में प्रेशर बढ़ने की वजह से ये चीज होती है। तो यहाँ पे अगर आपने खून निकाल लिया तो उससे सर के ऊपर जो प्रेशर आने वाला है उसे भी आप कम कर सकते हो और उसकी वजह से माइग्रेन का अटैक होने से पहले आप उसे रोक सकते हो। अच्छा। दूसरी तरफ है, अगर किसी को हो गया तो आयुर्वेद में अग्निकर्म वर्णित है। अग्निकर्म का मतलब है कि हीट एप्लीकेशन। तो एक नई विधि इसमें हमने खोजी है कि जिसे विद्याग्नि कहते हैं। तो इससे आप सर में जहां पे दर्द है उस एरिया में अगर आपने विद्याग्नि प्रोसेस कर दी तो उससे उसका जो भी विद्याग्नि करने के बाद अटैक है उसे आप रोक सकते हो। यानी जिसको सर में दर्द हो रहा है उसे तुरंत कम करना है। अच्छा। तो उसे आप कर सकते हो। ऐसे अभी पेशेंट्स जो आते हैं तो वो सवेरे रात को कभी भी उनको दर्द है तो आ जाते हैं। तो ऐसे ही एक अभी पीछे पेशेंट आए थे, क्लिनिक बंद करने का समय था, तो अभी क्या करना है, तो उस वक्त तो आए थे तो उनको हमने ये विद्याग्नि की विधि जब की तो उससे उनका सर का दर्द उसी वक्त रुक गया। उन्होंने बोला कि अरे कुछ चमत्कार है। मैंने बोला ये आयुर्वेद है। तो उससे उसका जो भी अटैक आया था उसे हमने रोक दिया जी। तो एक तरफ है कि अटैक आने से पहले रोको या फिर अटैक आने के बाद रोको, तो ये दोनों में आयुर्वेद बहुत काम करता है जी। डॉक्टर, आपके पास तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते होंगे माइग्रेन के, तो आप उनमें से कुछ केस स्टडीज हमारे दर्शकों के साथ अगर साझा करना चाहें। जरूर। इसमें अलग अलग तरीके के पेशेंट्स होते हैं कि जिसको 4-4, 5-5 दिन तक सर में दर्द चलता रहता है। मासिक धर्म के साथ में जुड़ी हुई समस्या स्त्रियों में देखी जाती है। तो कुछ ऐसे पेशेंट्स को हमने एक तरफ है कि तुरंत कम करना, ये तो बात कर सकते हैं, लेकिन किसी को होने नहीं देना है जी, यानी प्रिवेंट करना है। तो उसके लिए आयुर्वेद में विरेचन विधि जो बताया गया है, सर्द के दर्द को आयुर्वेद ने पित्त के साथ में भी जोड़ा है। तो ये पित्त अगर बढ़ने को रोकना है तो विरेचन, तो इसे हमने वो पेशेंट के लिए महीने में 2 या 3 बार उसको विरेचन विधि बताई और उसको घर पे करने के लिए बोल दिया। तो जैसे उसने वो किया तो 6 महीने के अंदर उसका जो माइग्रेन कम हो गया। वो 6 साल तक उसे उसकी बीमारी की जैसे हम लोग कहते हैं कि माइग्रेन की बीमारी जैसे छूट ही गई हो। तो ये जैसे हम लोग देखते हैं तो कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि अरे आपके यहाँ पे सरदर्द के लिए कुछ है क्या, निकलता है माइग्रेन, तो उस वक्त तुरंत आपने उसको राहत दे दी, तो ऐसे में भी उसकी बीमारी जो है उसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। खाने पीने में अगर आप देखते हो तो हेवी फूड या ट्रिगर फैक्टर ढूंढना बहुत एक बड़ी बात होती है, क्योंकि माइग्रेन के साथ में ट्रिगर फैक्टर जुड़ा रहता है, तो उसे आप कम कर सकते हो। और इसे फैमिलियल टेंडेंसी, तो दादी से लेके लड़की से लेके उनकी पोती, ये सबको माइग्रेन के एक साथ में जब वो पेशेंट देखते हैं
तो वहां पे कहीं ना कहीं तो उनके खाने के साथ में ये चीज जुड़ी रहती है। अच्छा। तो खाने को हमने अगर कंट्रोल कर दिया, पर्टिकुलरली देखा जाता है कि हरी सब्जियां जो है हम्म। उनका इस्तेमाल ज्यादा होता है, हम्म। या फिर दाल, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं कि प्रोटीन्स का इस्तेमाल अगर जी। ज्यादा होता है, तो कुछ लोगों में ये बीमारी हमें तुरंत देखने को मिलती है। स्क्रीन टाइम वाली चीज तो हर जगह पे आजकल देखने को मिल ही रही जी। है। तो इन चीजों को हमें अगर पेशेंट को ठीक तरीके से बताते हैं, और एक चीज जो इसमें काम में आती है वो है, पेट अगर साफ रहता है तो हम्म। माइग्रेन के अटैक्स कम आते हैं। तो खाने के बाद में थोड़ा सा गर्म पानी, या सवेरे उठने के बाद थोड़ा सा गर्म पानी लेना शुरू करते हैं, तो माइग्रेन के अटैक्स कम होने के हमें पेशेंट्स में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जी। तो ये सब चीजें अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि माइग्रेन को अगर कंट्रोल करना है तो आयुर्वेद आपको बहुत लाभकारी होगा। जी। डॉक्टर, आयुर्वेद में बहुत सारी समस्याओं में त्रिफला चूर्ण दिया जाता है। मैंने ऐसे सुना है कि त्रिफला चूर्ण ये सर दर्द के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। तो क्या माइग्रेन की समस्या में भी त्रिफला चूर्ण उतना ही कारगर होता है? जैसे हम अभी देख रहे हैं कि पेट साफ रखना, हम्म। ये तो एक सादा हम लोग उदाहरण दे सकते हैं कि त्रिफला गर्म पानी के साथ अगर आप लेते हो तो उससे पेट साफ रहने के लिए भी मदद होती है, लेकिन उसके साथ में वो ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए भी अच्छा है। हम्म। उसके साथ में इसी को अगर आपने सूंघने के लिए दे दिया तो उससे भी नाक से छींके और ये आके थोड़ा सा सर में दर्द जो है वो कम होने के लिए मदद होती है। तीसरा है कि इसी को आप लेप के तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। सर पे अगर लेप लगाना है कि हम्म। जिससे थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, तो वहां पे भी त्रिफला आप यूज कर सकते हो। तो ये नस्य हो या फिर लेप हो या फिर पेट साफ रखना हो, या इसी को घी के साथ में अगर लेते हैं तो सिस्टम प्यूरिफायर और क्लींजर भी है। हम्म। तो ये सब चीजों को अगर करना है तो आप त्रिफला जरूर इस्तेमाल कर सकते हो। सावधानी बरत के करोगे तो ये आपके लिए रसायन है। जी। डॉक्टर, माइग्रेन की समस्या से जूझ रहे लोगों को अपना खान पान या फिर अपनी दिनचर्या किस प्रकार रखनी चाहिए ताकि उन्हें वो जो अटैक आने की जो संभावनाएं होती है उससे वो कम कर सके? जैसे सादा आहार, सात्विक आहार तो आजकल हम जानते हैं। तो सादा आहार यानी जो भी खाने के बाद में, ऐसे कहा जाता है कि आपने अभी खा लिया और 2 घंटे बाद आपको किसी ने बोल दिया कि चलो हमें कहीं पे जाके दावत में जाना है, तो आप फिर से खा सकते हो। उतना खाना आपको एक टाइम पे लेना है, यानी थोड़ा सा अपनी कैपेसिटी से थोड़ा कम खाना। उसके साथ में और एक चीज है, खाने के बाद में जैसे गर्म पानी का बोला है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि माइग्रेन और उसके साथ में खान पान का संबंध क्या है, अगर हो गया तो उसके बाद में मुझे क्या जी। करना है। तो अगर ट्रिगर फैक्टर्स बार बार हम लोग जैसे कह रहे हैं, तो खाने में से ही ट्रिगर फैक्टर्स आप ढूंढते हो और उन्हें ही सिर्फ दूर रखते हो, तो भी आपका ये प्रॉब्लम जल्दी कंट्रोल आता है। तो खाने के साथ में जुड़ी हुई चीज़ों में एक तो कंट्रोल्ड फूड, दूसरा उसमें आपको ट्रिगर फैक्टर ढूंढ के उनको दूर करना, और सादा खाना जो आपको ज़्यादा हेवी ना हो। जैसे बाहर के जंक फूड तो सब जानते ही है, लेकिन जी। जंक फूड के साथ में आयुर्वेद में ऐसे कहा गया है कि जो खाना लेने के बाद में पेट में बहुत देर तक रुका रहे, तो ऐसी चीज़ों को आप थोड़ा कम खाइए। तो जैसे दूध में आपने फल मिक्स कर दिए, या दूध के साथ में पोहा मिक्स कर दिया, या फिर जो आपके पास दही है, दही के साथ में आपने कुछ आचार या ऐसे लेके जी। उसके साथ में चावल, और तो उससे पेट में और खाना ज्यादा देर तक रहता है, उसकी वजह से आगे चल के कुछ बीमारी आ सकती है। तो ये सब बीमारियों को रोकने के लिए थोड़ा सा कम खाते हैं और सादा वाला खाना खाते हैं, तो माइग्रेन की आशंका से आप दूर रह सकते हैं। जी। डॉक्टर, अभी आपने बताया कि बहुत सारे लोग होते हैं जो सुबह सुबह उठते ही कुछ मीठा खा लेते हैं। मैंने ऐसे बहुत लोगों से सुना है कि जलेबी खा लो या फिर गुलाब जाम खा लो या फिर कुछ और चीजें खा लो। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन से मीठे पदार्थ है जो हमें सेवन करना सेफ रहता है और वो फायदेमंद रहता है? जैसे हम लोग देखते हैं कि इसी के साथ में एसिडिटी में भी ये सब चीजें इस्तेमाल होती है, जो लेने के बाद में तुरंत घुल जाए और अपने शरीर को तकलीफ ना दे। ऐसी चीजों में एक है पेठा, दूसरा है अलग अलग तरीके से, जैसे दूधी से हम लोग हलवा जो बनाते हैं, जी। या फिर गाजर का हलवा, लेकिन उसमें दूध नहीं डालना है। तो ये चीजें आपको काम में आ सकती है। उसके साथ में जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं गुलकंद है, कोई गुलकंद भी, लेकिन इसके साथ में ये भी देखना है कि किसी को वहाँ पे मधुमेह या डायबिटीज नहीं हो।
तो उनको ये सब चीजें लेते वक्त डॉक्टर से सलाह लेते हैं, जी। तो काम में जरूर आता है। सबसे सेफ है कि आप अगर सवेरे गर्म पानी ले लेते हो और उसके साथ में थोड़ा सा, जैसे त्रिफला का हमने अभी वर्णन जी। देखा, तो थोड़ा सा त्रिफला चूर्ण है, या फिर 1 चम्मच शहद है, या फिर कुछ लोग उसके साथ में अगर पेट साफ रखने के लिए लेना चाहते हैं तो हरड़े का चूर्ण है। ये सब चीजें अगर सवेरे ले लेते हैं, और फिर हम लोग कहते हैं इसके साथ में अगर आपको रसायन का लाभ लेना है कि जो बार बार चीजें होने, तो च्यवनप्राश लेना है। तो गर्म पानी के साथ में 1 चम्मच च्यवनप्राश भी ले लिया और उसके साथ में 1 घंटे पर आपने कुछ नहीं खाया, तो वो भी बहुत काम की चीज है। जी। तो मॉर्निंग में मीठा कुछ लेना है तो हम लोग कह सकते हैं सेफली आप च्यवनप्राश ले लो। जी। डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या आयुर्वेद की मदद से ये जो माइग्रेन की समस्या है वो हम जड़ से खत्म कर सकते हैं? हर चीज का कुछ इलाज जैसे होता है, वैसे हर चीज को रोकने के लिए भी कुछ चीजें जरूरत है। तो आयुर्वेद के जो सिद्धांत है उसमें खाने पीने के सिद्धांत है, या फिर हमने जैसे यहाँ पे होने के बाद क्या करना है, जी। तुरंत क्या कर सकते हैं, ये देखा। तो इन सबको अगर देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ, माइग्रेन के ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकते हो आयुर्वेद के माध्यम से। जी। डॉक्टर, और एक बात थी कि मेरी एक दोस्त थी जिसे माइग्रेन के अटैक्स बहुत आते थे, तो उसकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती थी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब भी किसी व्यक्ति को अगर माइग्रेन का अटैक आ रहा है तो हम तुरंत ऐसी कौन सी चीजें कर सकते हैं जिससे उस अटैक की तीव्रता को हम कंट्रोल कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है कि इसमें हम लोगों को कुछ एक्शन कि जो डॉक्टर के बगैर भी आप ले सकते हो। तो उसमें एक सबसे आसान तरीका ये है कि जो प्रेशर पॉइंट्स है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आप खुद देखोगे छोटा सा एक गड्ढा लगेगा जी। तो यहाँ पे आप अंगूठे से दबा के रखो। फिर एक है कि यहाँ पे ऊपर दबा के रखो, यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे अगर आपने ऐसे दबा के रखा कुछ देर के लिए, जैसे आप देख रहे हो, हाँ। ये कुछ देर के लिए अगर आप दबा के रखोगे तो इससे आप ट्रिगर पॉइंट्स जो भी है जिससे माइग्रेन होती है, तो उसको दबाने के बाद में 1 मिनट तक आप दबा के रखोगे तो उसकी तीव्रता जो है वो कम हो जाती है। अंदर से अगर कुछ स्राव और ये सब नाक से बहने हैं तो वो बह जाते हैं। उसके साथ में ये प्रेशर थोड़ा सा और एक तरीके से काम करता है कि डाइवर्जन ऑफ माइंड, अपने पेन जो है वो पेन महसूस होने का जो भी शरीर का उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो आपने एयर स्टिमुलस दे दिया और शरीर को बताया कि अरे यहाँ पे भी दर्द हो रहा है, तो शरीर का डाइवर्जन हो जाता है और उसकी वजह से आपकी जो बीमारी है उससे आपका इंटेंसिटी थोड़ा सा आप कम कर सकते हो। ये सिंपल सी चीज है। उसके साथ में और एक चीज भी कर सकते हो कि कान के ऊपर यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे भी आप दबा के रख सकते हो। अगर जैसे माइग्रेन में एक ही तरफ ज्यादा दर्द होता है, लेकिन ये आपको करना है दोनों तरफ, और यहाँ के जो पॉइंट्स है उससे भी ज्यादा ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर आप करते हो तो आपका माइग्रेन का अटैक है तो उस वक्त उनको कंट्रोल करने के लिए आप थोड़ा सा मदद कर सकते हो। और कुछ लोग इसमें ऐसे भी बोलते हैं कि सर पटकने की इच्छा होती है जी। तो सर पटकने की इच्छा का मतलब क्या है कि शरीर को कहीं से आपने डाइवर्जन करने के लिए प्रेशर कर दिया तो उससे वो दर्द थोड़ा सा कम हो जाता है। उसे थोड़ा सा अंधेरी रूम में जहाँ पे लाइट ज्यादा नहीं हो, ऐसी जगह पे जहाँ पे आवाज कम है, ऐसी जगह पे बैठने के लिए बोल दिया तो उससे भी फायदा होता है। उसके साथ में दवाइयाँ तो डॉक्टर की सलाह से लेनी है, लेकिन आपके घर में ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप दे सकते हो उसे, तो उसमें से एक है इलायची। तो उसे इलायची अगर आप चबा के खाने के लिए बोल देते हो तो चबा के खाने की वजह से भी वो माइग्रेन का अटैक थोड़ा सा कम हो सकता है। जी डॉक्टर, मेरे ख्याल से आपने जो बातें बताई उन चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो हम जरूर माइग्रेन की समस्या को कम कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने चर्चा की माइग्रेन की समस्या के बारे में। मुझे यकीन है कि डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी ने जो बातें बताई उनका अगर हम ध्यान रखें तो हम माइग्रेन की समस्या से जरूर राहत पा सकते हैं। ऐसे ही नए विषयों को लेकर हम मिलेंगे आरोग्यम के अगले एपिसोड में।
अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए।